हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट नेट लाइव में। और बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये जूम हो गया है थोड़ा सा, वेट, हाँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम आज टेंस जो है वो हमारे पूरे रिवाइज करेंगे। पिछली कम से कम 6 कुछ क्लासेस हुई हैं हमारी मास्टर क्लासेस, जिसमें हमने टेंस स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने पूरा फ्यूचर टेंस अंत तक जो है वो समेट दिया था। और भाई आज जो है हम रिवीजन करेंगे, लेकिन रिवीजन से पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज जो है वो बताने जा रही हूं। और वो चीज क्या है? वो चीज है एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट जो है क्लास 10th और क्लास 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि 10th हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनका जो नया कोर्स है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है, इसी हफ्ते से शुरू हुआ है। तो अभी भी देरी नहीं हुई है, मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आपको ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली चीज, बहुत बच्चों को पता नहीं था कि कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, तो नए बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता था कोर्स चल रहा है, उनके लिए ये नया वाला कोर्स जो है वो लाया गया है। क्लास के दौरान डाउट जो बच्चे नहीं पूछ पाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सो इनमें अलग अलग बैचेस हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डाउट जो है वो क्लास में ही पूछ पाएंगे। मतलब जैसे देखो, स्टार्टिंग के 30 मिनट्स तो हमने की पूरी लग कर पढ़ाई, और अंत के 15 मिनट में टीचर्स को बताए जाएंगे आपके द्वारा पूछे गए सभी डाउट्स, और टीचर उन सभी डाउट्स को करेगा सॉल्व क्लास के अंदर ही। सो बहुत ही बड़ी चीज है जो ये आपको मिलने वाली है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। एंड आफ्टर दैट हर बोर्ड के हिसाब से क्लास नहीं हो पाती थी इस वाले कोर्स में जो हम अभी कर रहे थे। तो ये जो नया कोर्स है, इस नए कोर्स में हम क्या करेंगे, नए जो बोर्ड्स हैं, जो बाकी सारे बोर्ड्स हैं, केवल यूपी बोर्ड ही नहीं बल्कि बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, सभी बोर्ड की किताबें करवाई जाएंगी। तो हर एक बोर्ड का बच्चा जो है वो अब डाउटनेट के साथ इस लाइव कोर्स से जुड़ पाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या फायदे हमें मिलने वाले हैं इस कोर्स से। सो लाइव क्लासेस जो हैं वो होंगी, जो अभी भी हो रही हैं, लेकिन कुछ और बेहतरीन तरीके से, कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ और नई ट्रिक्स के साथ जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे इन लाइव क्लासेस में। साथ ही साथ आप क्लास में डाउट पूछ पाओगे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये 3 चीज ही जो है वो मेन है। ये 3 चीज जो है, जो मेन फायदे हैं इस नए कोर्स के, वो ये 3 फायदे ही हैं। जैसे आप क्लास में डाउट पूछ पाओगे, क्लास में डाउट सॉल्व होगा, स्पेशल क्लासेस होंगी बेटा। स्पेशल क्लासेस मतलब मोटिवेशनल क्लासेस हो गई आपकी, ठीक है। मोटिवेशनल क्लासेस के साथ साथ क्या होगा, रिविजन। पूरा कोर्स खत्म करवाया जाएगा। इस कोर्स की सबसे बड़ी बात, पूरा कोर्स आपको खत्म करवाया जाएगा। ये मत सोचिए कि इतना लेट कोर्स आ रहा है तो कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, नहीं, पूरा कोर्स खत्म करवाया जाएगा, रिवीजन भी करवाया जाएगा। और उसके साथ साथ मोटिवेशनल क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, एनसीईआरटी पूरी डिस्कस की जाएगी, फुल एनसीईआरटी डिस्कशन होगा इन क्लासेस में। और भी बहुत सारी ऐसी क्लासेस जो हैं, नए नए एग्जाम्स की लेटेस्ट खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी थ्रू दिस कोर्स। लेटेस्ट खबरें जो है पहुंचाई जाएंगी एग्जाम से रिलेटेड इस कोर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये 2 चीजें तो मैंने आपको बताई। अब बारी आ गई है नोट्स की। तो अब आप सोचोगे यार नोट्स में ऐसा क्या बेहतरीन मिलेगा हमें। तो बेटा, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम ही आपके नोट्स बनाकर आपको इस नए कोर्स में देंगे। हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स, सभी टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उन सभी टीचर्स के द्वारा बनाए गए नोट्स जो हैं वो आपको इस नए कोर्स में मिलेंगे। और ऐसे मिलेंगे आपको लगेगा अरे लग रहा है कॉपी में से टीचर निकल के बाहर आ रहा है और वो हमें पढ़ा रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अभी बोल रही हूं, वैसे ही जैसे मैं अभी समझा रही हूं, वो ही चीज आपको आपके नोट्स में लिखी हुई मिलेगी। ये है हमारे नए जो लाइव कोर्स है उसके कोर्स की एक सबसे बड़ी चीज, एक सबसे बड़ा पॉइंट, दैट इज द नोट्स जो टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं। आफ्टर दैट आपको होमवर्क दिया जाएगा और परीक्षा अभ्यास मतलब टेस्ट जो है वो आपके लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको दिखाई, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। अब
टीचर्स खड़े होकर बोर्ड पर पढ़ाएंगे। ये डिमांड बहुत सारे बच्चों की आई थी कि ना टीचर्स ऐसे साइड में कोने में बैठ के पढ़ाते हैं, तो ये मत कीजिए, हमें टीचर्स बोर्ड पे चाहिए। तो टीचर्स आपके लिए सभी बोर्ड पर आकर पढ़ाएंगे इस कोर्स में। अब ये हैं आपके वो टीचर्स जो आपको लाइव क्लास के इस नए कोर्स में आपके साथ जुड़ेंगे, आपको नोट्स बनाकर देंगे, क्लास में आपके डाउट सॉल्व करेंगे और बहुत सी बेहतरीन चीजें जो हैं वो आपको इस नए कोर्स में मिलने वाली है। दैट इज आपके विपिन सिंह सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, भौतिक विज्ञान मतलब भूमिका मैम आपको पढ़ाएंगी अंग्रेजी, दीपक सर आपके जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे गणित, विपिन चौबीसा सर मतलब कि केवल देखिए चौबीसा सर ही लिखा हुआ है यहाँ पर, वैसे इनका नाम है विपिन चौबीसा सर, तो ये आपको रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। एंड आपके प्यारे क्यूट से जो पार्ट सर दिख रहे हैं ये आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी जो है वो पढ़ाएंगे। सो आई होप आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे इस नए कोर्स के लिए। अगर अभी भी कुछ चीजें मिस हो गई हैं या आपको और चीजें और जानकारी चाहिए तो और जानकारी के लिए आप ये मैंने बड़ा बड़ा लिख देती हूँ नंबर यहाँ पर 8595563960। इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, दैट इज 8595563960, या फिर आप hello@doubtnut.com पर मेल कर भी इस कोर्स के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट जो कि क्लास 10th और क्लास 12th के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए था। हो गई ये बात, तो जरूर जानिएगा और जल्दी से जल्दी इस कोर्स के साथ जुड़िए ताकि कॉन्सेप्ट्स हो जाए आपकी उंगलियों पर और मजे आ जाए और एग्जाम्स में 95% से जो ज्यादा मार्क्स ये आप लेके आए, कम तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज की स्लाइड आपको एक बिल्कुल खाली दिख रही है, टेंस। क्यों हम आज कर रहे हैं रिविजन, और आज मैं सवाल करूंगी आपसे, मैं पूछूंगी, सामने लिख दूंगी और फिर मैं पूछूंगी कि पहचानोगे कैसे। क्या करना है, रिवीजन करना है। तो भाई रिवीजन किसका, सबसे पहले कौन सा टेंस उठाते हैं, सबसे पहले उठाते हैं हमारा प्रेजेंट टेंस। मैं आज आपसे सभी तरीके के फॉर्मूलाज पूछूंगी। प्रेजेंट टेंस, टेंसेस 3 तरीके के होते हैं, ये तो हमें पता था। कौन कौन सा, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूत, और फ्यूचर मतलब भविष्य। सो 3 तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। किसकी, प्रेजेंट टेंस की। सो बेटा प्रेजेंट टेंस की 4 चीज होंगी, या प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन कौन से पढ़े थे, साथ साथ जल्दी जल्दी बताते जाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यही था। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, यही था ना। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बताओ सही लिखा है क्या मैंने? चारों ये जो पार्ट्स लिखे हैं मैंने सही लिखे हैं क्या? जल्दी से बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों सही लिखे हैं क्या? जल्दी बताओ, पहचान साथ के साथ मुझे बताओ। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या थी? क्या थी प्रेजेंट सिंपल की पहचान? ता है, ते है, ती है, यही थी प्रेजेंट सिंपल की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान यही थी। कॉन्टिन्यूअस, रहा है, जो चीज काम हो रही है कॉन्टिन्यूएशन में, जो एक्शन चल रहा है, रहा है, रहे हैं, रही है, यही थी पहचान। याद करो,
प्रेजेंट परफेक्ट क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुके हैं, या फिर हम कह सकते हैं लिया है, दिया है, कर लिया है, कर चुका है, जो हम बोलते हैं हमारी आम भाषा में। ठीक है। और लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या थी? से रहा है, से रहे हैं, से रही है, यही थी पहचान। बताओ इसमें कोई गलती, कोई गड़बड़, या कुछ समझ में नहीं आया पुराने से रिलेटेड? अब बेटा प्रेजेंट का ये हो गया, तो पास्ट का कैसे लिखोगे? पास्ट में कुछ नहीं करना, है की जगह था लगा दो। पास्ट में और कुछ नहीं करना। अब ऐसे ही पास्ट सिंपल देखें हम, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखें हम, पास्ट परफेक्ट देखें, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखें, तो करना क्या है? आप बोलोगे मैम इन अलग अलग पहचान याद करनी है। नहीं बेटा, ये वाली कर ली, इसमें बस है की जगह था लगा दो। जैसे ता था, ते थे, ती थी। पहचान याद करो सबसे पहले, पहचान याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है। देख लिया। अब इसमें वही रहा था, रहे थे, रही थी, समझे? अब कॉन्टिन्यूअस तो रहा था, रहे थे, रही थी हो गया। अब परफेक्ट, परफेक्ट में क्या लिखा था हमने? चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, तो इसमें लिख दो चुका था, चुके थे, या फिर लिया था, दिए थे, ऐसे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रहा था, से रही थी। व्हाट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? से रहा था, से रही थी। प्रेजेंट देख लिया, पास्ट देख लिया। अब अगर आपको फ्यूचर देखना है, क्या देखना है? अगर फ्यूचर टेंस देखना है तो क्या लिखोगे? करेगा, जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, खाएगा, वह खाना खाएगा, वह सोएगा, वह उठेगा। किसमें आता है? फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में, भविष्य में होगा। अब कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। परफेक्ट में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी पहचानने में? जल्दी से बताओ। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े। अब देखो, अब हम देखेंगे फॉर्मूला वाइज। सबसे पहले हमने उठाया प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं इसे हम। पहचान हमने देखी, ता है, ते है, ती है, ये देखी हमने पहचान। फॉर्मूला क्या था? क्या फॉर्मूला था? किसी को याद है? याद है क्या? किसी को भी याद नहीं है मुझे लगता है फॉर्मूला। जल्दी से बताओ। सब्जेक्ट, क्या चीज? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज बताई थी कि आई, वी, यू, दे, ये क्या है? बहुवचन कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। क्या है ये? प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। और ही,
शी, इट और कोई सिंगल पर्सन का नाम, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक वचन कर्ता। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पहले भी जब बताया था। अब जब क्या करते हैं, जब भी हम सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है, मतलब ही, शी, इट या सिंगल पर्सन में से होता है। सो सब्जेक्ट जब भी हमारा सिंगुलर होता है तो हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, मतलब कि किस में से होता है? आई, वी, यू, दे में से कोई भी होता है। किस में से होता है? आई, वी, यू, दे में से होता है कोई, तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? आया क्या समझ में? या कोई दिक्कत हो रही है यहां तक? चलो इसका बनाओ। एक वाक्य दूंगी अब मैं आपको, उसका आपको क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है। वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। वे मरीजों को क्या करते हैं? रक्तदान करते हैं। जल्दी से बनाओ, कैसे बनाओगे इसका? वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। वे मतलब दे। अब दे लगा है तो प्लूरल लगा है, तो रक्तदान करना, मरीजों को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, तो दे डोनेट। हमने केवल डोनेट की क्या लगाई? फर्स्ट फॉर्म लगाई, तो दे डोनेट। क्या डोनेट करते हैं? ब्लड। दे डोनेट ब्लड। किसको डोनेट करते हैं वो ब्लड? टू दी पेशेंट, पेशेंट्स। कोई दिक्कत आई? जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम? अब जब हम बात कर रहे थे इसकी, तो इसके साथ तो लग रहा था डज और इसके साथ लगेगा डू। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा। समझे? याद रहेगा? तो जब भी हमें इसका क्या बनाना होगा बच्चे? क्या बनाना होगा? इसका क्वेश्चन, प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक हमें अगर बनाना होगा इसका, तो हम क्या करेंगे? डू डज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल था। तो अगर हमें इसका ही वो प्रश्न सूचक वाक्य बनाना है तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले डू लगाएंगे। कैसे? डू दे डोनेट। क्या वे मरीजों को रक्तदान करते हैं? डू दे डोनेट ब्लड टू दी पेशेंट्स। राइट? ऐसे बना दोगे आप। अब अगर इसी का आपको क्या बनाना है? नकारात्मक वाक्य बनाना है। अगर आपको मान लो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करोगे? डू डज को पहले लगा दिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
सो यहां पर क्या लिखा हमने, डू दे डोनेट ब्लड टू दी पेशेंट्स, इसका ही बनाओ, डू दे नॉट डोनेट ब्लड टू दी पेशेंट्स। कोई दिक्कत हुई यहां तक? ये हमने करा प्रेजेंट सिंपल का। अब बात करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचान कैसे रहे थे? रहा है, रहे है से। इससे ही पहचान रहे थे। फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट लिखो जैसे हमेशा से लिखते आ रहे हो, प्लस वर्ब की प्लस इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब तो भूल ही गया अब। प्लस इज एम आर, यही लगाओगे कॉन्टिन्यूअस में। सब्जेक्ट इज एम आर। अब कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। क्या लगता है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं, प्लस में क्या लगाया? ऑब्जेक्ट लगाया। सो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें हमारा वाक्य बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? कैसे बनाओगे बच्चे? इस फॉर्मूला से ही बनाएंगे। अगर अब इसमें ही हमें बनाना हो इंटेरोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले रख दो। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दो, फिर लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर लिखो ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो ये क्या हुआ? और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। तो जब हमने हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा दिया तो ये इंटेरोगेटिव वाक्य बन गया। मतलब इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसी का अगर क्या करना है? इज एम आर लगाया, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव बन गया। अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव हमेशा कैसे बनेगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर। किसके बाद नॉट लगाकर? सब्जेक्ट के बाद। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगी, फिर लिखा सब्जेक्ट, फिर लिखा नॉट, फिर क्या लिखा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर लिखा ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझे या नहीं समझे? जल्दी बताओ। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब एक दो एग्जांपल्स बता देती हूं मैं आपके कि कैसे आप करोगे। अगर आपको लिखना है मैं घर जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? घर जा रहा हूं। तो मैं के लिए लिखा आपने आई, घर जा रहा हूं। आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, तो आई के साथ एम, आई एम, एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब क्या है यहां पे? जाना। तो आई एम गो के साथ आईएनजी, आई एम गोइंग, कहां जा रहा है वो? आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं। इसी का अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे? हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, एम आई
गोइंग होम, क्या मैं घर जा रहा हूं? नेगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट गोइंग होम। आपने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। और अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे लिखोगे? एम, हेल्पिंग वर्ब पहले, देन सब्जेक्ट एम आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट, गोइंग होम, क्या मैं घर नहीं जा रहा हूं। समझ रहे हो? बात आ रही है थोड़ी बहुत समझ में, कैसे हमने देखा था पुराने वाले उनमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फटाफट से हम परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं अब हम बच्चे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इसका पहचानने का तरीका क्या था? चुका है, यही था ना? चुके हैं, चुकी है, यही था कि नहीं था? चुका है, चुके हैं, चुकी है, यही था ना? तो इसको क्या लिखोगे? क्या लगाओगे इसमें? हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? इसमें लगेगी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज और हैव लगेगी। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अब परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो एक चीज आपको बता देती हूं, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ना उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। बाकी अगर आप देखोगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगा। क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगा, भूलना मत। अगर परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, अगर परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। जैसे हैज हैव के साथ, हैड के साथ, विल हैव, शैल हैव के साथ। समझ रहे हो? और उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर की तो उसमें भी क्या होगा? सॉरी, फ्यूचर की नहीं, अगर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बात करें? अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, साथ ही साथ टाइम रेफरेंस, सभी में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, साथ ही साथ जो टाइम का रेफरेंस है वो। समझे? यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात कर चुके हैं, उसमें मैंने बोला कि चुका है, चुके हैं और चुकी है आता है। ये वाली चीज याद रखना, ये जो मैंने लिखी है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, साथ ही साथ जो टाइम का रेफरेंस है, टाइम का रेफरेंस क्या था? सिंस और फॉर। सिंस और फॉर। तो सिंस किसके लिए लग रहा था? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर किसके लिए लग रहा था? जल्दी बताओ। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए।
समझ में आ रही है बात यहां तक? आगे बढ़े हम, या कोई कंफ्यूजन है यहां पे? जल्दी से बताओ। अब बोलोगे कि हैज हैव का यूज कहां लगेगा, तो ही शी और इट के साथ तो क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। ही शी इट के साथ क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। और आई वी यू दे के साथ क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। कोई दिक्कत यहां तक? ये याद रहेगा? आगे बढ़ूं। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। रिवीजन चल रहा है ये, इसीलिए सारी चीजें जो जो हैं वो इंपॉर्टेंट बता रही हूं मैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे थी? से रहा है, से रहे हैं, से रही है। इसी से पहचान थी। और फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखा हमारा सब्जेक्ट जो करता है, फिर क्या लिखा, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या बताया था, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। याद है ये? बताओ। मैं अगर बनाना चाहूं कि मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रही हूं, तो यहां पे क्या है, से रही हूं। तो हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सवाल है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ क्या लगाओगे, हैव लगा दो। आई हैव बीन, क्या कर रही हूं मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है, पढ़ रही हूं। सो आई हैव बीन स्टडिंग, कब से, मतलब ये काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था वो, और वो अभी भी चल रहा है ना। तो वो यही बोल रही है, आई हैव बीन स्टडिंग, कब से। अब हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है 4 बजे, तो क्या लिखेंगे, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग 4 o'clock। समझ में आया? चलिए, आज की ये जो क्लास है वो हम यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम खेलेंगे मेगा क्विज। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, साथ ही साथ हम जो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जो बचे हैं वो करवाएंगे। तो ये है आपका क्लास 12th के हिंदी मीडियम के बच्चों का टाइम टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मेगा क्विज करेंगे, और क्या करेंगे, उनमें 5 क्विज होंगे। 5 क्विज में 25 क्वेश्चंस होंगे, तो वो सभी क्विज जो है वो कॉन्टेस्ट का हिस्सा होंगे। और साथ ही साथ हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी तभी रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।